यूट्यूब से जुड़े हुए मेरे सभी भाई बहनों को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखी गई 3200 पुस्तकों में से मानव जीवन की गरिमा का हम अध्ययन कर रहे हैं। और कल हमने पढ़ा था कि मनुष्य भटका हुआ देवता है और जिसके पीछे हमारे 3 दोष और दुर्गुण हैं, जिसमें पहला वासना है, दूसरा तृष्णा है और तीसरा अहंता है। वासना और तृष्णा को हमने अच्छी तरह से जान लिया है। अहंता क्या है इसके विषय में हम जानेंगे। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए हम जानते हैं कि अहंता क्या चीज़ है। तृष्णा के विषय में हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना था कि वह हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बिगाड़ देता है। अहंता के विषय में हम जानेंगे, वह अपने असली रूप का बिगड़ा हुआ चेहरा है जो बेढंगा दिखावा करने के लिए उकसाता है। अहंता का मतलब अहंकार होता है। अपने असली रूप और औकात की जगह बाहरी चीजों से जुड़ने पर अपना आपा अहंकार का रूप ले लेता है। ये शारीरिक सुंदरता, होशियारी, ताकत, धन, दौलत, पद, अधिकार आदि किसी भी वजह से हो सकता है। इसके कई रूप हैं पर मकसद एक ही है, वह है अपने को दूसरे से बड़ा दिखाना, बड़ा साबित करना, उन पर अपनी छाप छोड़ना और ऐसा दिखावा करना कि दूसरों पर अपना वैभव, अपना रौब जमा सके। अहंकार के बस में आदमी दूसरों को घटिया मानता है और अपने बड़प्पन, महानता को साबित करने पर उतारू होता है। इसके लिए हर तरह के तरीके भी अपनाता है। यह मनुष्य से जुड़ी एक अजीब सी गड़बड़ी है जो उसकी कदम कदम पर तरह तरह के नाटक, नौटंकियां करने के लिए मजबूर करती रहती है। ये ऐसा धोखा है जो अपने दिखावे के लिए पाखंड खड़ा करने के लिए भड़काता रहता है। मोटे अर्थों में घमंड, अकड़, गुस्सा, असभ्य व्यवहार, सेखीखोरी आदि इसके निशान माने जाते हैं। किंतु ये इससे अधिक गहराई और फैलाव लिए हुए है। फैशनबाजी, सज-धज, ठाठ बाट, श्रृंगार, विज्ञापनबाजी, शादी विवाह में होने वाले खर्च आदि इसी परिवार के सदस्य हैं। ये बड़प्पन प्रदर्शन की कमजोरी ही महिलाओं को अजीबोगरीब फैशनबाजी, लीपापोती करने और गहने लादने के लिए उकसाती है। पुरुष भी ठाट बाट के अनेक जुगाड़ और भिड़ाते रहते हैं। ये एक नशा है जिसमें समझदारों को बचकानेपन और ओछेपन की गंध आती है। जिस तरह अनावश्यक धन दौलत, वैभव संपदा इकट्ठा करने हजारों परेशानियां खड़ी होती हैं, ठीक वैसे ही अहंकार भी मनुष्य को कई तरह के झंझटों में उलझाए रहता है। अहंकारी व्यक्ति के बिना कारण ही शत्रु बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसमें अपनी बढ़ाई और दूसरों की निंदा भाव जोर मारता रहता है। और दूसरा व्यक्ति भी बेमतलब क्यों अपने आप को घटिया माने। अपने शिष्टाचार या भय बस अहंकारी की बात मान भी ले, किंतु अंदर उसकी पहचान एक उथले बचकाने, सन की ढीठ जैसे अपेक्षा और घृणा भरे भावों से ही करता है। अहंकार का खेल तमाशा बहुत महंगा ही पड़ता है। चकाचौंध पैदा करने के लिए स्वांग और पाखंड खड़े करने पड़ते हैं। अहंकार जताने से ईर्ष्या ही भड़कती है। लड़ाई, झगड़े और कड़वाहट आमतौर पर इसी वजह से पैदा होते हैं। ऐसे व्यक्ति का ना कोई दोस्त बन पाता है और ना कोई शुभचिंतक। समझदार व्यक्ति इसे दूर से ही प्रणाम करते हैं, बस चापलूस ही उसके घेरे में रहते हैं। वे भी अपना स्वार्थ पूरा करने की फिराक में रहते हैं और इसके पूरा होते ही खिसक भी लेते हैं। इसका मायाजाल ऐसा है कि इससे निकलना तो दूर, इसको समझ पाना तक कठिन हो जाता है। कब इसने पूरे व्यक्तित्व को ढक लिया पता ही नहीं चलता। इसी में उलझे साधु महात्मा लोग
तब तक महानता, साधना और सिद्धि का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और भोले भाले भावुकों को अपने भ्रम जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। अहंकार मित्र को शत्रु बना देता है और अपने को पराया, दूसरों के हिस्से में श्रेय पद न जाने देने के लिए उन्हें गिराने, बदनाम करने के कुचक्र रचता रहता है। हर कीमत पर अपने आप को बड़ा सिद्ध करना और इसके लिए एड़ी चोटी तक पसीना बहाने जैसी कोशिशें इसी के बहकावे में होती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो चापलूस होते हैं वो ही इसके घेरे में रहते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो दूर से ही प्रणाम करके हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और जो चापलूस होते हैं वो इसमें फंसे रहते हैं, और वो भी सिर्फ जब तक उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता। अब एक बात और गुरुदेव ने लिखा है इसमें कि साधु महात्मा लोग अपनी महानता, साधना और सिद्धि का ढिंढोरा पीटते हैं। बहुत से साधु महात्मा ऐसे हैं, किसी का नाम लेना मैं उचित नहीं समझती और ना ही मैं किसी की बुराई करना चाहती हूँ। बहुत से साधु महात्मा ऐसे होते हैं जो अपनी साधना का, अपनी सिद्धि का, अपनी महानता का ढिंढोरा पीटते हैं, और जबकि उनके अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। कहीं से कहीं तक उनको साधना की सिद्धि नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ा सा भी उनके अंदर आ जाता है, थोड़ा सा भी ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है, तो वो अपना ढिंढोरा पीटते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अहंकार कहते हैं। और यही अहंकार, गुरुदेव ने बताया है कि यही अहंकार होता है जो दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा दिखाना। अहंकार में व्यक्ति जीता है, और यही कारण है तीनों दोष दुर्गुण। गुरुदेव ने बताया कि वासना, तृष्णा और अहंकार, इन्हीं तीनों दोष दुर्गुणों की वजह से इंसान जो है भटका हुआ देवता है, मनुष्य भटका हुआ देवता है। ऐसा गुरुदेव ने बोला कि मनुष्य देवता तो है, लेकिन देवता होकर भी भटका हुआ है। जब हमने देखा होता है कि हम कोयला जलाते हैं और उसके ऊपर राख जम जाती है, और जब राख जम जाती है तो अंगार जो है वो नीचे दब जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर भी राख की परत जमी हुई है, और जब उस परत को हटा दिया जाएगा तो अंगार दहकने लगेंगे। देखते हैं ना कि कोयले के ऊपर से परत हटा देते हैं तो अंगार कैसे दहकते हैं, लाल लाल दिखने लगते हैं। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के ऊपर से यदि राख की परत को हटा दिया जाए, अज्ञानता की परत को हटा दिया जाए, तो फिर हमारी आत्मा भी अंगार की तरह धधकने लगेगी। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, प्रतिनिधि है परमात्मा का। तो फिर यदि हम इस प्रकार से स्वाध्याय से अगर हमारी आत्मा पर जो पड़ी हुई परत है उसको हटाने की यदि हमारे लिए कुछ विधा मिलती है, कुछ हम सीख पाते हैं, स्वाध्याय के जरिए से हम अपनी राख को हटा पाते हैं और आत्मा को पवित्र और निर्मल निश्चल बना सकते हैं, तो फिर क्यों ना करें। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रयास आप लोगों के साथ कर रही हूँ कि आप मेरे प्रयास के साथ में मेरी वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जुड़वाएं, इसमें अधिक से अधिक लोगों के लिए मेरी वीडियो सुनवाएं। इसलिए नहीं कि YouTube पर मेरे फॉलोवर बढ़े, व्यूवर्स बढ़े, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आज इसकी आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक चीज और लिखी थी कि जिस दिन जूते शोरूमों में रखे जाएंगे, शीशे में रखे जाएंगे, और स्वाध्याय कहने का मतलब साहित्य जमीन पर बिकने लगेगा, उस दिन घोर कलयुग आएगा। तो आज हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि शीशे के शोरूमों में जूते बिकते हैं और साहित्य जिनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है वो जमीन पर, सड़कों पर रखकर बेचा जाता है। तो इस साहित्य को पढ़ने की और इससे स्वाध्याय करके अपनी आत्मा का परिष्कार करने की हमें आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं कि हम चमत्कार नहीं करते, परिष्कार करते हैं। बहुत से बाबा लोग कहते हैं कि हम चमत्कार करते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, 3 पत्ती बेलपत्री चढ़ाइए और उससे देखिए ये चमत्कार हो जाएगा और ये चमत्कार हो जाएगा। ऐसा गुरुदेव ने कहीं नहीं लिखा। गुरुदेव ने कहा हम चमत्कार नहीं करते हैं बेटे, हम परिष्कार करते हैं। और इसी के साथ में मैं अहंकार, ये तीसरा जो हमारा दोष दुर्गुण था अहंकार, उसके लिए यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।